तीर्थ यात्रा क्या है, इसके बारे में सोचो। पहले यहां से कच्छ तक यात्रा करना बहुत कठिन था। इसमें 3 दिन लगेंगे। मैंने भी ऐसी यात्रा देखी है, इसलिए हर कोई नहीं जा सका। अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। मैं पहले इन कच्छ वालों से अक्सर पूछता था कि बाबा, आप जब गांव जाते हैं तो अपने गांव के पड़ोसियों से भी मिलते हैं। अगर आप यहाँ मुंबई में गिरगांव में रहते हैं और उसका बेटा चिंचपोकली में रहता है, तो अब गांव में जाकर उस बेटे से मिलने जाते हैं और गांव जाकर उसके पिता से मिलते हैं और उनसे कहते हैं, आपका बेटा ठीक है, सब ठीक है, उसके लिए सब ठीक चल रहा है। मैंने उनसे पूछा, क्या आप अपने पिता को पत्र लिखते हैं या नहीं? उन्होंने कहा, नहीं। तो मैंने उनसे कहा, आगे बढ़िए और पत्र लिखिए। तीर्थयात्रा ऐसी ही होती है। हम भगवान से कहना चाहते हैं, हे भगवान, मैं 500 लोगों से मिला हूं। एक पिता कम से कम उस आदमी को 1 कप चाय तो देगा जो उसके बेटे को खुशियां देता है। इसी प्रकार यदि आप परमेश्वर की संतानों की खुशी के बारे में पूछें तो परमेश्वर उन्हें कुछ क्यों नहीं देगा। सभी को ऐसी तीर्थयात्रा पुनः शुरू करनी चाहिए। प्रकृति के प्रति सरल प्रेम, प्यार के सुंदर नाम। आज जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत सिर्फ पैसा है, टका। यदि तुम्हें भगवान के दरबार में भी जाना पड़े तो संकोच मत करो। पड़ोसी ने कहा, आप श्रावण मास में इतने दिनों से भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या इसका कोई लाभ हुआ? कि हम बैठ गए, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। जब कहीं भी प्यार का जिक्र ही न हो तो लोग क्या कहेंगे? अगर कोई फिल्म बिना प्रेम कहानी के न बने तो क्या होगा? टीवी नहीं, लिख नहीं रहा हूं, यह प्यार का खेल हर जगह चल रहा है और तुम कहते हो कोई प्यार नहीं। क्या आपने इसे चलाया? अरे ये प्रेम नहीं है, ये एक पुरुष और एक स्त्री के बीच आकर्षण है। भले ही हम इसे प्यार कहें, लेकिन यह आकर्षण जब तक है तब तक बना रहता है, ये टिकेगा नहीं। प्यार किसे कहते हैं? ईसा मसीह ने कहा कि प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। तो मुझे बताइए, क्या ये जो आप अपने प्रेमी से 4 दिन तक प्यार करते हैं और फिर उसे तलाक दे देते हैं, ये ईश्वर का प्रकटीकरण है? हमारे नारद भक्ति सूत्र में नारद मुनि ने कहा है, पम प्रेम के स्वरूप में अमृत स्वरूपा। ये कैसा प्रेम है? निस्वार्थ प्रेम। ऐसा निस्वार्थ प्रेम कहीं देखने को नहीं मिलता। हम बिना शर्त प्रेम करने के लिए कम से कम 1 दिन के लिए ईश्वर के पास जाते हैं। वह जिसके पास जाता है उससे कुछ नहीं लेता। मैं दूसरों को वही विचार बताऊंगा जो मैं जानता हूं, जो तुम्हें चाहिए। उन्हें इसे दूसरों को सिखाना चाहिए, इतना ही। बुद्धिमानों को ये काम करने दो और सबको पीछे छोड़ दो। लेकिन अगर हम स्वयं बुद्धिमान नहीं हैं तो हम दूसरों को बुद्धिमान कैसे बना सकते हैं? यह कहानी जीवन में विश्वास, प्रेम और मानव स्वभाव के बारे में बहुत महत्वपूर्ण संदेश देती है। तीर्थयात्रा केवल ईश्वर को देखने की यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक और सामाजिक जागरूकता है। लेखक के वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि अतीत में लोगों को तीर्थयात्रा के लिए कितनी कठिनाइयां सहनी पड़ती थी। तीर्थयात्रा का सच्चा उद्देश्य सिर्फ ईश्वर से मिलना नहीं है, बल्कि ईश्वर की सृष्टि में अन्य लोगों से मिलना, उनके विचारों और खुशियों के बारे में पूछना तथा ईश्वर को रिपोर्ट करना है। लेखक के अनुसार प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। जब वह दिव्यता प्राप्त कर लेता है तो वह शुद्ध एवं निरपेक्ष होती है। हालांकि आज के समय में प्यार सिर्फ आकर्षण का एक हिस्सा लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ते अल्पकालिक होते हैं। लेखक ने ईसा मसीह के वचनों और नारद भक्ति सूत्र के वचनों का हवाला देकर प्रेम के वास्तविक महत्व को समझाया है। इस संदेश का अंतिम भाग, जो कुछ भी आपके पास है उसे दूसरों को सिखाएं, जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य बताता है। अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने, उन्हें बेहतर बनाने के लिए करना ही सच्ची तीर्थयात्रा है। लेखक के दृष्टिकोण से तीर्थयात्रा केवल धार्मिक मामला नहीं, बल्कि सामाजिक, आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है।